हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर द नेव फ्रेंड्स पढ़ेंगे। इसके राइटर हैं मुंशी प्रेमचंद। तो पहले हम लोग जान लेते हैं इस कहानी का मतलब क्या हुआ। नेव का मतलब होता है नादान, बहुत ही मासूम। और फ्रेंड्स का मतलब तो आप जानते हैं, दोस्त। और उम्मीद है आप सबके फ्रेंड्स भी हैं। तो चलिए स्टोरी पढ़ने से पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं। Have you ever come across an animal or bird who needs help? Could you be of any help to them? The story Knave Friends, translated from Munshi Premchand's story Nadan Dost, is about a brother and sister Keshav and Shyama who are amused to discover two eggs just above the cornice in their house. What they do thereafter is given below. तो स्टूडेंट, सबसे पहले ये बताइए कि क्या कभी आपने किसी भी जानवर का हेल्प किया है, उसकी मदद की है जिन्हें मदद की ज़रूरत हो। उम्मीद है आप सब ने किया होगा। तो ये जो स्टोरी हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो मुंशी प्रेमचंद का हिंदी कहानी नादान दोस्त, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। इस कहानी में दो भाई बहन हैं, केशव एंड श्यामा, जो बहुत खुश होते हैं। उनके घर के छज्जे पे एक चिड़िया ने कुछ अंडे दिए थे, तो वे बहुत खुश थे। तो ये स्टोरी है कि उसके में क्या होता है। चलिए आइए हम लोग स्टोरी पढ़ते हैं। A bird had laid eggs just above the cornice in Keshav's house. एक चिड़िया ने केशव के घर के खिड़की के छज्जे पे अंडे दिए थे। Both Keshav and his sister Shyama would watch the birds intently as they flew back and forth. First thing every morning, the two would come and stand in front of the cornice, rubbing their eyes, barely awake. तो केशव और श्यामा बहुत उत्सुक रहते थे। इंटेंटली मतलब संकल्प पूर्वक, बिना रुके हर दिन वो लोग जाते और वो लोग उस चिड़िया को देखते थे। वो चिड़िया आती थी, अपने घोंसले में बैठती थी, फिर वो चली जाती थी। तो बच्चे उसे देखते थे। हर दिन सुबह सुबह वे लोग उठते और आँख मलते हुए एकदम छज्जे पे पहुंच जाते थे। स्टूडेंट्स, वो छज्जे पे क्यों पहुंचते होंगे? उस चिड़िया को देखने के लिए। The pleasure they drew from seeing the two birds was so great that they even forgot about the joys of milk and jalebi. Numerous questions rose in their mind. तो उन्हें इतना ज़्यादा खुशी मिलता था उस चिड़िया को देख के कि वो अक्सर अपना दूध और जलेबी खाना भी भूल जाते थे। मीन्स उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता था, बस उनके दिमाग में वो चिड़िया रहती थी। और बहुत सारे क्वेश्चंस भी रहते थे, चूँकि वो छज्जे पे था और छत से वो कॉर्निस, वो छज्जा नहीं दिखता था। वे सिर्फ चिड़िया को देख सकते थे। तो उनके मन में, उनके मासूम मन में बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते थे। तो पहला क्वेश्चन क्या था? हाउ बिग वे द एग्स? जो अंडे होंगे वो कितने बड़े होंगे? उन्होंने कभी अंडा नहीं देखा था, तो कितने बड़े होंगे? वॉट कलर वेयर दे? अंडे का कलर क्या होगा? हाउ मेनी? कितने अंडे होंगे? वॉट डिड दे ईट? वे लोग क्या खाते होंगे? वॉट वुड द चिक्स कम? हाउ वुड द चिक्स कम आउट ऑफ देम? उनमें से चूज़ा कैसे निकलेगा? वॉट इज़ द नेस्ट लाइक? और वो जो घोंसला है वो कैसा होगा? तो ये सब क्वेश्चंस हमेशा वो सोचते रहते थे, उनके दिमाग में घूमता था। बट देयर वॉज नोबडी अराउंड टू आंसर देयर क्वेश्चंस। माँ had no time from the housework and Babuji from his books. The two children had to comfort themselves by asking and answering each other. उनके मन में, मासूम मन में बहुत सारे क्वेश्चंस भी थे, लेकिन कोई नहीं था जो कि उनका आंसर देता। हम सबों की माँ भी घर में बिज़ी रहती है काम करने में, तो उसकी माँ भी दिन भर अपने घर के कामों में बिज़ी रहती थी और बाबूजी अपने किताबों में बिज़ी रहते थे। तो वे बच्चे जो भी क्वेश्चंस उनके दिमाग में आता था, वे एक दूसरे से उसका आंसर पूछते और एक दूसरे से क्वेश्चन भी पूछते थे और खुश होते थे। तो एक दिन श्यामा पूछती है अपने भैया से। श्यामा छोटी थी और केशव बड़ा था। तो श्यामा पूछती है केशव से कि विल द चिक्स फ्लाई अवे एज सून एज दे कम आउट ऑफ द एग्स? कि भैया बताओ कि जैसे ही ये चिड़िया
ये जो चूज़े हैं वो निकलेंगे अंडे से, तो क्या वो उड़ना शुरू कर देंगे? तो केशव बड़ा था, तो वो क्या आंसर देता है? नो सिली, फर्स्ट दे विल हैव टू ग्रो विंग्स, हाउ कुड द पुअर थिंग्स फ्लाई विदाउट विंग्स। तो केशव बड़ा था, तो उसके पास बुद्धि भी थोड़ा ज़्यादा था, तो वो कहता नहीं बेवकूफ़, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले तो उनके पंख उगेंगे, अब बिना पंखों के कैसे कोई उड़ सकता है? इसलिए पहले उनके पंख उगेंगे, धीरे धीरे वो पंख थोड़े से बड़े हो जाएंगे, चिड़िया जो चूज़ा है वो बड़ी होगी और फिर उसके बाद वो उड़ना शुरू करेगी। तो अब श्यामा फिर से पूछती है, वॉट वुड द पुअर बर्ड फीड हर लिटिल वन। अब श्यामा को चिंता होता है कि वो तो चिड़िया खुद ही बहुत छोटी सी है, वो तो इधर उधर करते रहती है, तो वो अपने उस छोटे बच्चों लोग को क्या खिलाएगी। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो कि केशव को भी इसका आंसर नहीं पता था। दोनों सोचते रहते हैं कि वे जो चिड़िया है वो अंडों को या चूज़ों को क्या खिलाएगी। आंसर किसी के पास नहीं है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम क्या पढ़े हैं? दो भाई बहन हैं, श्यामा और केशव। उनके घर के कॉर्निस पे छज्जे पे एक चिड़िया ने अंडा दिया है और बच्चे बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं। उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन आंसर उन लोगों में से किसी के पास नहीं है। तो श्यामा अपने भाई से पूछती है कि क्या जैसे ही चूज़ा निकलेगा वो उड़ना स्टार्ट कर देगा? तो केशव कहता नहीं, पहले उनके पंख निकलेंगे और फिर वो उड़ेंगे। अब श्यामा को चिंता होता है उनके खाने का, और इसका आंसर किसी के पास नहीं था। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बस यहीं तक। इसके बाद की कहानी में क्या होता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।